मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सांझ समय सानंद नृपु गयो कैकई गे, गवन निठुरता निकट किए जन धर देश ने। संध्या के समय महाराज दशरथ आनंद के साथ महारानी कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास चला गया हो। कोपे भवन सुनी सकुच विराऊ, भय बस अगुहड़ परही न पाऊ। सुरपति बसाई बाहबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन सुन सकचे हुराऊ। कोप भवन का जैसे नाम महाराज दशरथ सुन लिए वैसे ही सहम से गए। डर के मारे उनका पांव, उनका शरीर कांपने लगा। उनका पैर आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर देवता लोग बसते हैं, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, आज वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि को चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। तो सभय नरेश प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। किसी तरह राजा महाराज दशरथ डरते डरते अपनी महारानी कैकेयी के पास गए, और जैसे ही उनकी दशा को देखा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। क्या देख रहे हैं? कैकेयी जमीन पर पड़ी है। भूमि शयन पटु मोट पुराना, और दिए डार इतने भूषण नाना। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, गंदे कुचैले शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। तो कुमत ही कश कुवेशता फावी, अनहिवात सुबुच जनुभावी। अजाई निकट नृप कहु मृतुबानी, अप्राण प्रिया कही हेतु निशानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुवेशता, यह बुरा वेश कैसे फबरी है, वो तो महाराज दशरथ ही जान रहे हैं। मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रहे हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से, बड़ी मधुर वाणी से बोले, प्राण प्रिया कही हेतु निशानी। हे प्राण प्रिय, किस लिए तुम नाराज हो, किस लिए रूठी हुई हो? तो केहि हे तुरानी ऋषानी, पर सत पान पति ही निवारई। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि हे तुरानी ऋषानी, पर सत पानी पति निवारई। मानहु सरोष भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारही। दो वासना रसना दशन बर मरम ठारु देखई। तुलसी नृपति भवता व्यता बस काम कौतुक लेखई। महाराज दशरथ बहुत दुखी है।
और कहते हैं कि हे रानी, किस लिए रूठी हो, किस लिए नाराज हो। यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं अर्थात दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभे हैं और दोनों वरदान दांत है। दो वासना रसना दसन बर मरम ठार देखई, तुलसी नृपति भव तब्यता बस काम को तुक लेखई। दोनों वासनाएं अर्थात दोनों वरदान उसकी वासनाएं हैं, उस नागिन की दो जीभे हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी नृपति भव तब्यता बस काम कौतुक लेखई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। तो बार बार कहराऊ सुमुखी सुलोचन पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजकामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किस कारण से, किस हेतु तुमने क्रोध किया है? हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है, मुझे बताओ। किसके दो सिर हैं जो अपना एक सिर अलग करवाना चाहता है? यमराज किसको लेना चाहता है? अपने लोग को कौन किसको ले जाना चाहते हैं? कहकर ऐसे कह करके महाराज दशरथ किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को कंगाल बना दूं? शकहु तोर अरि अमरौ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, अजानस मोर सुभाऊ बरोरू, मन तो आनंद चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर भी है, अगर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकूड़े साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे सुंदरी, जनस मोर सुभाऊ बरोरू, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मन तव आनंद चंद चकोरू, कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। तो प्राण प्रिया सुत शरबसु मोरे, अपरिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटी करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत्य मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा या कुटुंब के लोग, सर्वस्व पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भामिनी, हे सुंदरी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तो बिहसी मांगु मन भावती बाता, अभूषण सजाहि मनोहर गाता। घरी कु घरी समुझ जिय देखू, अबेगे प्रिया पर हरहि कुवेशु। तू हंसकर अर्थात प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। अरे मौका और बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। तो यह सोनी मन गुनी शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मन। अभूषण सजति बिलो की मृगु, मनहु किरातिन फंद सियाबल। रामचंद्र शंकर उमा। जैसे का कैकेयी महाराज दशरथ इस वचन को सुना तो यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और कहने पहने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देकर फंदा तैयार कर रही हो। इस तरह कैकेयी की दशा है। तो पुनि कहराऊ सुहृद जिय जानी,
अप्रेमे पुलके मृदु मंजुल बानी। भामिनी भायऊ तोरे मन भावा, और घर घर नगर आनंद बधावा। अपने महाराज दशरथ अपने हृदय में, अपने जी में कैकेयी की सुहृद जानकर, शुभचिंतक जानकर राजा दशरथ की प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर से बोली। क्या बोलते? हे भामिन, भामिन भयो तोर मन भावा। हे भामिन, तेरा मन जिस चीज को चाहे वो अवश्य मांग सकता है। घर घर नगर आनंद बधावा, और नगर में घर घर आनंद के बधावे भी बज रहे हैं। तो राम ही देऊ काल जुबराजू, सजाहि सुलोचनी मंगल साजू। अदाला की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू, जनु छुई गयाऊ पाक बार दोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और बड़े खुशी खुशी कह रहे हैं कि कैसी के हे महारानी जी, मैं कल ही अपने प्रिय पुत्र राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साथ सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा। जैसे महाराज दशरथ के द्वारा सुना, वो कठोर हो चुकी, मानो पका हुआ फोड़ा दुख गया हो। तो ऐसे वो पीरे बिहसिते ही गोई, चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। लखही न भूपे कपट चतुराई, कोटि कुटिल मणि गुरु पढ़ाई। ऐसे भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया। वो कैकेयी जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती है, राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। तो जदपि नीति निपुण नर नाहू, अनारी चरित जल निधि अवगाहू। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित तथा समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली कि मांगू मांगू पै कहूं पिय, कबहु न देहु न ले। दीन कहो बरदान दुई, तिहु पावत संदेह सियाबल। रामचंद्र शंकर उमा। वो कटाक्ष हंसती हुई मुस्कुराती हुई बोलती है कि मांग मांग पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेऊ। हे प्रियतम, आप हमेशा मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह हो रहा है। तो जाने हमारा मोह, राउ हंसी कही, तुमहि कोहाबे परम प्रिय आई। थाती राखी न मांगे हूँ काऊ, अब बिसरी गयऊ मोहि भोर शुभाऊ। महारानी कैकेयी कह रही है, जाने हूँ मरम राऊ हंस कहाई। राजा ने हंस कर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म, तुम्हारा मतलब समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती के रूप में, धरोहर के रूप में मेरे पास रखा था, कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा है। तो झूठे हूँ राम, झूठे हूँ हमाही, दोष जान देहू।
और दुई कै चारि मांगे मकुली हूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाहूं बरु बचन न जाई। अरे मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 बार मांग लो। रकुल में सदा से यही रीत चली, यही परंपरा चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाने पाता। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, और गिर सम होहि कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, और वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। असत्य से बड़ा संसार में कोई भी बड़ा पाप नहीं है। क्या करोड़ों घूंचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है। और मनु जी ने भी यही कहा है। क्या कहा है? तेहि पर राम शपथ करियाई, अशुकृत स्नेह अवध रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, अकुमत कुविहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम की शपथ करने में भी आ गई। मैं श्री राम की शपथ खा के कह रहा हूं, श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पूर्ण और स्नेह की सीमा है, मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्ध कैकेयी हंसकर बोली। मनु उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को खोल दी है। तो भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुख विहंग समाज, भिल्लन जिम छाड़न चाहती वचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्ली के तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।